हे व्यूअर्स, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हम जानते हैं कि कुछ बुरी आदतें जैसे धूम्रपान करना, जंक फूड खाना और बैठकर ही सारा काम करना गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है। लेकिन उन आदतों का क्या जो छोटी मोटी लगती हैं पर लंबे वक्त में किसी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह बन सकती है? जब बात हेल्थ की हो तो रोजमर्रा में की जाने वाली कुछ सादी चीजों को बुरी आदत माना जाता है। आज के वीडियो में हम उन आदतों के बारे में बात करेंगे जिन पर आप ज्यादा ध्यान नहीं देते और धीरे धीरे वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। पब्लिक हैंड ड्रायर जैसी छोटी चीज इस्तेमाल करने से लेकर सुबह उठते ही पहले कॉफी पीने तक ऐसी बहुत सी बातें हैं, तो देखते रहिए। पहला, कंप्यूटर पर काम करते वक्त हाथ की खराब पोजीशन। हालांकि आपको पता होगा कि कंप्यूटर के सामने ज्यादा वक्त बिताना आपकी आंखों के लिए अच्छा नहीं, लेकिन आपने शायद इसके अन्य हानिकारक इफेक्ट्स की तरफ ध्यान नहीं दिया। कंप्यूटर पर लंबे समय तक काम करने वाले लोगों के हाथों और उंगलियों में दर्द और सुन्नता होना बहुत ही आम बात है। इससे कार्पल टनल सिंड्रोम होने का खतरा बढ़ जाता है। इसमें हाथ में दर्द, सुन्नता, झंझनाहट महसूस होती है। एक अनकंफर्टेबल एहसास बांह से लेकर कंधे तक जाता है और उंगलियों में जैसे बिजली का झटका लगता है। हालांकि इसमें खतरे की कोई बात नहीं, लेकिन इससे लिखने, शर्ट के बटन लगाने या फोन पकड़ने जैसे छोटे मोटे कामों को सटीकता से करने पर असर पड़ सकता है। दूसरा, नाश्ता ना करना। नाश्ता दिन का सबसे जरूरी भोजन है क्योंकि इससे आपको दिन भर के कामों के लिए बूस्ट मिलता है। नाश्ता ना करने के नेगेटिव इफेक्ट आपके वजन, हार्मोनल हेल्थ, याददाश्त, अनुभूति और मूड पर पड़ते हैं। जब आप मील्स स्किप करते हैं तो मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, जिससे वजन बढ़ता है और सुस्ती आती है। तीसरा, प्लान्स कैंसिल करना। दोस्तों के साथ बने प्लान्स को कैंसिल करना आपको कोई बुरी आदत नहीं लग रही होगी, लेकिन ऐसा अक्सर करते रहने से आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आप हर बार प्लान्स और इवेंट्स में जाने से मना कर रहे हैं, तो आपको अपने सामाजिक कैलेंडर की समीक्षा करने के बारे में सोचना चाहिए। सामाजिक रिश्ते मजबूत होने से डिप्रेशन और तनाव की भावना कम होती है, ब्रेन की हेल्थ बढ़ती है और आपको अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देने पर बढ़ावा मिलता है। एक स्टडी से ये भी पता चला है कि कम दोस्त होने से आपकी लंबी उम्र पर उतना ही असर पड़ता है जितना दिन में 15 सिगरेट पीने से। चौथा, कैश मशीन से पैसे निकालना। कैश मशीन से पैसे निकालने का काम आप में से बहुत लोग रोजाना बिना सोचे समझे करते होंगे, लेकिन सफाई टेस्ट की स्टडी के बारे में सुनकर आप अगली बार एटीएम जाने से पहले 2 बार सोचेंगे। एक्सपर्ट्स को कैश मशीन के कीपैड और सार्वजनिक शौचालयों से ऐसे सैंपल्स मिले हैं जिनसे पता चलता है कि इन दोनों जगहों पर एक प्रकार का बैक्टीरिया पाया जाता है, जिससे दस्त होकर आप बीमार पड़ सकते हैं। ध्यान रहे कि पैसे निकालने और शौचालय के उपयोग के बाद आप हाथ धोएं या एंटीबैक्टीरियल जेल का इस्तेमाल करें। पांचवा, नाखून चबाना। नाखून चबाना एक ऐसी नर्वस आदत है जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं। नाखून चबाने से नाखून खराब होते हैं और उनके आसपास की त्वचा में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे पेरोनिकिया कहा जाता है। इससे जर्म्स भी फैलते हैं। साथ ही इससे आपके शरीर में वायरस चले जाते हैं, जिससे सांस के और अन्य तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। इससे आपके दांतों को भी नुकसान पहुंच सकता है, यहाँ तक कि दांत टूट भी सकते हैं। साथ ही ऐसा करने के पीछे की मनोवैज्ञानिक वजह जानना बहुत जरूरी है। आमतौर पर नाखून चबाना एक सबकॉन्शियस आदत है जिसे चिंता और भी बदतर बना देती है। चिंता खुद चाहे खतरनाक ना हो, लेकिन इससे आपकी जिंदगी की क्वालिटी पर असर पड़ सकता है। छठा, एक कंधे पर भारी बैग उठाना। बड़े बैग से आप किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रह सकते हैं, लेकिन अगर ये बैकपैक ना हो तो आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। जब आप भारी बैग एक ही तरफ उठाते हैं तो आप अपनी गर्दन का एंगल खराब कर लेते हैं और इससे उन नसों पर दबाव पड़ता है जो गर्दन के वर्टिब्रा के बीच में आते हैं और आपकी बाहों को संवेदना देते हैं। अगर गर्दन से बाहर आते समय नसों पर दबाव पड़ेगा तो कंधों और हाथों में सुन्नता, झंझनाहट और दर्द हो सकता है। एक्सपर्ट सुझाव देते हैं कि आपके बैग का वजन आपके शरीर के वजन के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप बैग हमेशा एक ही कंधे पर उठाते हैं तो इसके नेगेटिव इफेक्ट्स और भी ज्यादा हो सकते हैं। इसलिए साइड्स बदलते रहने की कोशिश करें और बैग पकड़ते समय अपने फोन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे आपका अलाइनमेंट और भी ज्यादा खराब हो सकता है। सातवां, सोफे पर सोना। एक बहुत बिजी दिन के बाद सोफे पर टीवी देखते हुए सोना मजेदार लगता है, लेकिन ये आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। बेहतर आराम 7 से 8 घंटे की उस नींद से मिलता है जो अंधेरी, शांत जगह में ली गई हो। सोफे पर करवट बदलते रहना, पीछे टीवी का चलते रहना, फिर उठकर बिस्तर में जाना, इन सब से आपकी अच्छी नींद लेने के रास्ते में रुकावट पैदा होती है।
इससे आपके हार्मोन्स और मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे वजन बढ़ता है और इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है और आप जल्दी बीमार पड़ते हैं। स्टडीज से पता चला है कि जो लोग रात को 7 से 8 घंटे शांति से नहीं सोते, उनमें लेप्टिन नामक हार्मोन का स्तर कम हो जाता है। ये हार्मोन भूख को नियंत्रित रखता है और जब आपका पेट भर जाता है तो आपके ब्रेन को इन्फॉर्म कर देता है। अनइंटरप्टेड नींद पाने के लिए सोने से 1 घंटा पहले टीवी बंद कर दें और खुद को थोड़ा वक्त दें। 8वां, बहुत जल्दी खाना। बहुत बार स्कूल में या काम पर आपके पास शायद आराम से बैठकर खाना खाने का वक्त ना हो, इसलिए आप जल्दी में खाना खा लेते हैं। इस तरह खाने से एसिडिटी, पेट फूलना और गैस की समस्या हो सकती है। आपके ब्रेन को पेट भरने का मैसेज मिलने में लगभग 20 मिनट लगते हैं। तो अगर आप रोजाना जल्दी में खाना खाते हैं तो आपका वजन बढ़ने के भी काफी चांसेस हैं। कोशिश करें कि आप जो भी खा रहे हैं उसका स्वाद लेकर खाएं और खाने की तारीफ करें। लंच के लिए अपना डेस्क छोड़कर उठें और खाने का स्वाद उठाने के लिए खुद को कम से कम 20 मिनट दें। खाना धीरे धीरे और अच्छी तरह से चबा कर खाएं। 9वां, फ्लिप फ्लॉप्स पहनना। आप सोच रहे होंगे कि आखिर फ्लिप फ्लॉप्स पहनने से आपकी सेहत को खतरा कैसे हो सकता है। क्योंकि फ्लिप फ्लॉप्स बहुत कम सपोर्ट देते हैं तो आपके इंजर्ड होने के काफी चांसेस हैं। इससे पैर या शरीर के किसी और भाग में स्प्रेन या फ्रैक्चर होने की संभावना होती है। साथ ही ये खुले पैर वाले जूते आपको जर्म्स के संपर्क में जल्दी लाते हैं। 10वां, अक्सर बाल धोना। आप शायद ड्राई शैम्पू इस्तेमाल करने वालों की कैटेगरी में शामिल होना चाहें, क्योंकि ऐसा पता चला है कि बालों को ज्यादा साफ रखना भी अनहेल्दी हो सकता है। बहुत बार शैम्पू आपके बालों से प्राकृतिक तेल निकालता है और बाल ज्यादा बेजान हो जाते हैं। तो दरअसल बालों में थोड़ा ज्यादा तेल होना अच्छा होता है। 11वां, हर रात कुछ घंटों की नींद खोना। शायद आपको लगता होगा कि हर रात कुछ घंटों कम सोने में कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इससे आपकी हेल्थ पर सच में बुरा असर पड़ सकता है। जहां एक औसत व्यक्ति 6 साढ़े 6 घंटे की नींद लेता है, वहीं केवल आधा घंटे पहले बिस्तर पर जाने से आप प्रति रात 7 से 8 घंटे की रिकमेंडेड नींद आसानी से ले सकते हैं। इन लोगों को उच्च रक्तचाप, दिल की बीमारी, अल्जाइमर्स, डिप्रेशन आदि होने के चांसेस कम होते हैं। पर्याप्त मात्रा में ली गई नींद आपकी जिंदगी को दूसरे तरीके से भी इम्प्रूव कर सकती है। उचित नींद लेने वाले लोग ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, उनकी क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी होती है और वो जनरली ज्यादा फोकस्ड होते हैं। 12वां, देर रात में खाना। जब रात हो जाती है और आप सोने चले जाते हैं तो आपको अक्सर फ्रिज खोलकर कुछ खाने का मन होता है। हालांकि देर रात से खाना कोई बड़ी समस्या नहीं लगती, लेकिन रिसर्च से पता चला है कि इससे आगे जाकर मोटापे और डायबिटीज का सामना करना पड़ सकता है। डिनर के बाद कुछ भी और खाने से बचें। 13वां, सोशल मीडिया पर समय बिताना। चाहे आप फेसबुक चेक कर रहे हो या पिंटरेस्ट, सोशल मीडिया पर समय बिताना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए खराब हो सकता है। स्टडीज से पता चला है कि सोशल मीडिया से अकेलेपन का एहसास पैदा होता है। जितना ज्यादा वक्त आप सोशल मीडिया पर बिताते हैं, उतना ही ज्यादा आप खुद को अकेला समझने लगते हैं और सामाजिक अकेलापन आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। रिसर्च से ये पता चला है कि सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों से जलने से आपके डिप्रेशन में जाने का खतरा बढ़ सकता है। साथ ही स्टडीज ये भी बताती हैं कि ज्यादातर लोग सोचते हैं सोशल मीडिया बेहतर महसूस करने में उनकी मदद करेगा, इसलिए वो और ज्यादा वक्त उस पर बिताने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि सोशल मीडिया पर समय बिताने से लोगों का मूड खराब हो जाता है। 14वां, लगातार कुछ न कुछ खाते रहना। ये एक और वजह है कि ज्यादातर लोगों का वजन कम नहीं होता। साथ ही इससे अन्य गंभीर समस्याएं जैसे दिल की बीमारी या डायबिटीज हो सकता है। भूख ना लगने पर खाने से आपको गंभीर ओवर ईटिंग की समस्या हो सकती है और एक्स्ट्रा वजन बढ़ सकता है, जो कि बहुत अनहेल्दी है। आपका शरीर जब आपको भूख का प्राकृतिक सिग्नल देता है, तभी हेल्दी खाना खाने से आपको क्रेविंग्स का सामना करने में मदद मिलेगी, वजन कम होगा और अन्य हेल्थ प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। 15वां, प्लास्टिक के डिब्बे इस्तेमाल करना। क्या आप उन मेहनती लोगों में से एक हैं जो खाने की तैयारी बहुत पहले कर लेते हैं? इस तैयारी से आप हेल्दी तो रहेंगे क्योंकि आप बाहर का खाना ज्यादा नहीं खाएंगे, लेकिन जो डिब्बे आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनका इफेक्ट उल्टा हो सकता है। इन प्लास्टिक के डिब्बों का आपकी हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है क्योंकि इनमें बीपीए हो सकता है। बीपीए आपके वजन कम करने में रुकावट पैदा कर सकता है क्योंकि इससे पेट भरा होने का एहसास होना मुश्किल हो जाता है। अगर आप किसी भी चीज के लिए प्लास्टिक का डिब्बा इस्तेमाल करें तो पहले चेक कर लें कि वो डिब्बा बीपीए फ्री हो। 16वां, पब्लिक हैंड ड्रायर का इस्तेमाल करना।
पेपर टॉवल की तुलना में ये ज्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो सकते हैं, लेकिन एक नई स्टडी बताती है कि पब्लिक रेस्टरूम्स के हैंड ड्रायर असल में आपके हाथों पर कीटाणुओं को फिर से उड़ा कर ले आते हैं। संभावित पैथोजेंस और स्पोर्स सहित कई तरह के बैक्टीरिया बाथरूम हैंड ड्रायर के संपर्क से हाथों में आ सकते हैं। एक बड़ी इमारत के अंदर बैक्टीरियल स्पोर्स सहित संभावित पैथोजन बैक्टीरिया उन कमरों के बीच यात्रा कर सकते हैं जहां हैंड ड्रायर उन्हें आप पर वापस उड़ाकर डाल दे। क्या इस लिस्ट की किसी चीज से आपको आश्चर्य हुआ? आप में इनमें से कितनी आदतें हैं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं।